सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आई होप आपने IDE विजुअल स्टूडियो कोड और अपना कंपाइलर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल कर लिया होगा और आपने कुछ इस तरीके का फंक्शन एक फ़ोल्डर बना लिया होगा जिसमें हम सारी अपनी कोड फाइल्स उसमें डालने वाले होंगे। तो अब जब सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद हमने .vs कोड करके यहाँ पे बन गया होगा task.json, setting.json और cpp properties.json, ये आपकी 3 फाइलें उसके अंदर होंगी। प्लस मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है। मैं अपने ज़्यादातर कोर्सेज ऐसे ही बनाता हूँ कि मैं बिगिनर और जिस लेवल के सारे कोर्सेज, जिस लेवल के वीडियोज़ होंगे उस हिसाब से बनाएंगे, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के मैंने एक फ़ाइल बनाई है 01 hello.cpp। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से इस कोड जो होता है C++ का वो रन होता है और उसके पीछे के क्या लॉजिक होते हैं, किस तरीके से सारी फंक्शनिंग उसमें काम करती है। तो इसके लिए हम पहले कोड लिखते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ नहीं आएंगी अभी, बट हम धीरे धीरे उस सब के बारे में जाएंगे। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या डालते हैं, एक हम हेडर फाइल डालते हैं। हेडर फाइल क्या होती है, वो #include iostream, ये एक ऐसी हेडर फाइल है जिसमें हमें कॉमनली डालना ही पड़ता है। इस हेडर फाइल का जो मेन मकसद होता है वो सबसे पहले आप ये जानो कि हेडर फाइल को हम बोलते हैं, हेडर फाइल क्या है, जो भी चीज़ें #include से शुरू हों और फिर एक ये ओपन और क्लोज एंगुलर ब्रैकेट लगते हैं, उसके अंदर हम जो फाइल लिखते हैं वो एक फाइल होगी कहीं ना कहीं। उस फाइल का नाम क्या होगा, iostream.h। जब आज के पुराने टाइम में यानी C++11 या C++14 में हम यहाँ पे क्या लिखते थे, iostream.h यहाँ पे लिखा जाता था .h। तो यानी एक और फाइल ऐसे बनी है जैसे हम C++ कोड में जैसे हम डालते हैं ios01 hello.cpp, उसी तरीके से एक हेडर फाइल बनती है #include iostream। क्या है हेडर फाइल, आई विल लेट यू नो इसी वीडियो में, आपको अंत तक पता चल जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। इसका मतलब क्या है कि आप एक स्टैंडर्ड std मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। कुछ C++ में एक स्टैंडर्ड चीज़ें बनाई गई और उसी को हम इसमें यूज़ करने वाले होते हैं। फिर इतनी 2 चीज़ें लिखने के बाद हम इसमें एक फंक्शन लिखते हैं। अब फंक्शन क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा जब हम फंक्शन का टॉपिक करेंगे, बट एक मेन फंक्शन जो लिखा जाता है इंट मेन। अब आपका इसी के अंदर और इंट मेन, फिर आप एक 2 ऐसे ब्रैकेट लगाते हो, फिर एक करली ब्रेस लगा के आप इसमें एंटर करते हो। अब सिंस हम इसमें विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो ये अब आप जब ओपन ब्रैकेट करोगे तो वो क्लोज ऑटोमेटिकली कर देगा। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हम जितना जो कुछ भी लिखते हैं दैट इज़ द एक्चुअल कोड, वही इसका एक्चुअल कोड आपके सामने आता है। इसके अंदर ही आपको सारा अपना कोड लिखना है और सब कुछ ये करना है। मीन्स यही आपका पूरा करता धरता है, यही सब कुछ है। ये करली ब्रेस के अंदर आप जितना सब कुछ लिखोगे भैया। अब हम सबसे पहला कोड, जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो आप इसमें सबसे पहला अपना कोड क्या लिखोगे, हमें कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो हम लिखते हैं हेलो टू C++ प्रोग्रामिंग। अब एक आपको कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करानी है तो आप यहाँ पे लिखोगे cout, फिर आप यहाँ पे 2 एंगुलर ब्रैकेट लिखोगे और फिर इस डबल कोट के अंदर, ये जो डबल कोट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये 2 डबल कोट, इसके अंदर आप जो भी चीज़ें लिखोगे वो सब एज इट इज़ आपकी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हमने कहा क्लोज हो गया और इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। ये इंट क्या है, मेन क्या है, सब हमें नहीं फ़र्क पड़ता। अभी हम आगे इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। अब हम इस कोड को क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमने लिखा है सारा सब कुछ रन हो जाए। रन मतलब हम इसको अपने टर्मिनल पे देख सकें या फिर हम इसको चेक कर सकें। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, आपको शॉर्टकट यूज़ करना है Ctrl+Shift+B, और जब आप Ctrl+Shift+B यूज़ करोगे इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें खुल जाएंगी और आपने जो बिल्ड विद GCC 11.2.0 इस सब चीज़ों को भूल जाओ। ये क्या है, जस्ट आपके में सिर्फ इतना आ रहा होगा बिल्ड विद GCC 11.2.0, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और वो बिल्ड आपका शुरू हो जाएगा। इट इज़ स्टार्ट बिल्डिंग। अब जैसे ही आपका बिल्ड यहाँ पे पूरा ख़त्म होगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा टर्मिनल बी यूज्ड, आप कुछ भी करके यहाँ पे ख़त्म कर सकते हो। और यहाँ पे hello.exe करके एक फ़ाइल बन गई। अब ये जो hello.exe फाइल है, exe का मतलब क्या है, दैट इज़ .executable फाइल। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे आपके कंपाइलर, आपके टर्मिनल या फिर सॉरी आपके IDE में ओपन होगा और ये कुछ क्वेश्चन मार्क गिब्रिश चीज़ें दिख रही हैं जो कि हमारी समझ के परे हैं। ये सिर्फ हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। बट अब अगर मुझे इस कोड को रन करना है, इस फाइल को रन करना है, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करूँगा और टर्मिनल ओपन होने के बाद में वहाँ पे मैं इस जो 01 hello.exe करके मैंने दिखाया, पहले तो मैं अपने इस फोल्डर में जाऊँगा CD01, ठीक है, और इतना करने के बाद इसको क्लियर करेंगे एंड जस्ट लाइक ./ और जो आपका ये जो फाइल है .exe करके उसको एंटर करोगे और यहाँ पे हेलो टू C++ प्रोग्रामिंग आपका प्रिंट हो चुका है। क्या हो चुका है, हेलो टू C++ प्रोग्रामिंग आपका प्रिंट हो गया।
दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। और इतना प्रिंट होने के बाद अब हमें पता चला है कुछ हुआ है अंदर। क्या हुआ है अंदर हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता कि अंदर ये 01 हेलो हमने CPP फोल्डर फाइल बनाई थी और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे बन गई, क्या चीज़ें हुई, कैसे सब कुछ हुआ, उस सब के बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारा जो कंपाइलेशन होता है C++ में वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब पहले, दूसरे, तीसरे स्टेप क्या हैं उनको हम देखते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज़ आपका प्री प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। आपकी जो सबसे पहली जो प्रोसेसिंग होती है दैट इज़, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, एक पेन लेता हूँ और आपको यहाँ पता चलेगा दैट इज़ प्री प्रोसेसिंग, ठीक। कुछ पहले आपको सोर्स कोड होगा, सोर्स कोड जो कि आप .cpp में आप जो डालते हो, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग फाइल होगी। प्री प्रोसेस होने के बाद में प्री प्रोसेस्ड कोड कुछ जनरेट होगा। वो प्री प्रोसेस्ड कोड जो होगा वो आपका कंपाइलेशन में जाएगा और कंपाइल होगा। उस कंपाइल होने के बाद में आपकी कुछ एक ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद आपकी जो लाइब्रेरीज़ होंगी, व्हाट आर द लाइब्रेरीज़, वो आपकी इसमें ऐड होंगी। फिर उस लाइब्रेरीज़ और ऑब्जेक्ट फाइल में लिंकिंग शुरू होगी, मतलब वो आपस में लिंक होना शुरू होंगे और उसके बाद हमने जो देखा यहाँ पे .exe फाइल यहाँ पे बन जाएगी। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस आई गेस, बट वेट, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। आपको बहुत चीज़ें समझनी है, अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, हम इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे क्या क्या चीज़ें हुई। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे प्री प्रोसेस, सबसे पहले सोर्स कोड होगा और वो प्री प्रोसेसिंग पे जाएगा। प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, एक प्रीफिक्स होती है, मतलब जब आप कोड पे देखो तो मैंने बोला कि एक #include iostream.h, iostream, दिस इज़ हेडर फाइल। हम हेडर फाइल इसमें डालते हैं। हेडर फाइल क्या होती है, बेसिकली हम कोड को स्प्लिट करते हैं, ओके, ठीक है। तो कंपाइलिंग के टाइम पे C++ प्रोग्राम जो होता है वो प्री प्रोसेस करना शुरू करता है, यानी जो भी चीज़ें #include के साथ में लिखी हैं उन सबको वहाँ पे वो इंक्लूड करना शुरू करेगा। मीन्स इसका मतलब क्या है कि iostream एक हेडर फाइल है जो कि .h करके कहीं भी हमारे वो जो आपने mingw जो आपने कंपाइलर इंस्टॉल किया था उसके अंदर पड़ी होगी, आप जाके चेक कर सकते हो। उस iostream जो फाइल है उसका जितना भी जो भी कोड है वो आप इसमें कॉपी कर दो। इसका मतलब ये होता है प्री प्रोसेसिंग का, ठीक है। मीन्स वो कॉपी पेस्ट कर देता है जितना भी हेडर फाइल का कोड होगा वहाँ पे। ये इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा टाइम सेव करता है, दिस सेव्स अस टाइम, और ये अवॉइड करता है जितने भी एरर होंगे या फिर हमें उसको बार बार चीज़ें लिखने में उस चीज़ को अवॉइड करनी पड़ती हैं। मीन्स क्या होता है हमारे पास, अगर सपोज करो ये जो iostream है, ये हेडर फाइल हमारी आउटपुट या इनपुट के लिए आती है। जब भी हमें आउटपुट या इनपुट करना होगा तो फिर हमें उसको क्या करना पड़ता है, हमें इस चीज़ को इंक्लूड करना पड़ता है। इसके अंदर cout का कोड लिखा है, बिकॉज cout को ये ऐसी चीज़ है जिसको हम लिखने के बाद हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो इसीलिए cout का कोड इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब cout क्या चीज़ है, कैसे ये प्रिंट कर रहा है, वो सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी, iostream के अंदर। तो जब भी कोई भी कोड आप कंपाइल करते हो या बिल्ड करते हो तो उस टाइम पे सबसे पहले प्री प्रोसेस होता है और आपका जितने भी हेडर फाइल है उनका सारा कोड वहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है, ठीक। अब जैसे ही प्री प्रोसेसिंग ख़त्म होती है तो जितना भी आपका कोड होता है, डायरेक्टिव्स होते हैं, वो सब कंपाइलर के लिए चले जाते हैं। अब वो कंपाइलेशन के लिए जाएंगे ताकि आप उसमें कंपाइलिंग हो सके। तो प्री प्रोसेसिंग के बाद में एक प्री प्रोसेस्ड कोड आ जाता है जिसके अंदर आपकी iostream का सारा कोड वहाँ पे कॉपी हो चुका होता है और वो सब कुछ एक बहुत ही लंबी फाइल बन जाती है, मतलब बहुत ही लंबी चौड़ी फाइल बन जाती है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, दैट स्टेप इज़ द कंपाइलेशन स्टेप। अब यहाँ पे प्री प्रोसेस्ड कोड यानी कि सारा जो हमारा कोड आ गया उसको अब ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज करना है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारा वो जो कोड होगा वो हमारा मशीन नहीं समझता, उसको आपको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा। तो जो कंपाइलेशन का स्टेप होता है उसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो हमारे पास सोर्स कोड आता है वो सोर्स कोड अपने कोड को, यानी कंपाइलेशन में सबसे पहले जो सोर्स कोड होता है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज को हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको नहीं पता कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है तो मेरा एक कोर्स है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर मैंने इसके बारे में सारा सब कुछ बता रखा है, तो वहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज मीन्स अब वो अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करता है, यानी कि मशीन इंस्ट्रक्शंस जो कि CPU अंडरस्टैंड करेगा हमारा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो सोर्स कोड जो असेंबली लैंग्वेज में जो कन्वर्ट हो चुका है, यानी ओके मैं लेज़र लेता हूँ से वो ज़्यादा ईजिली समझ आएगा, हाँ ठीक है। ये जो मशीन कोड
हाँ, ये जो मशीन कोड, ये सोर्स कोड जो था वो जो आपका असेंबली लैंग्वेज में आपका कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये इसको मशीन कोड में चेंज करेगा। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल, और फिर अब उसको क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज। मशीन कोड क्या कंसिस्ट करता है, इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि किसकी फॉर्म में होंगे, बाइनरी फॉर्म में। अब बाइनरी वे नहीं पता तो फिर आप वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस वाला कोड जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और वो बाइनरी फॉर्म में होगा जिसको सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड करेगी। और ये जो असेंबली लैंग्वेज से जो मशीन कोड में जो कन्वर्जन होता है, ये जो करता है उसको हम बोलते हैं असेंबलर। अब इतना करने, ये कंपाइलेशन वाला प्रोसेस था, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस आया उसको ब्रेक करके हमने इसमें डाल दिया। अब इतना करने के बाद ये मशीन कोड क्या बनाएगा, एक .obj करके एक यहाँ पे फाइल हमारे लिए क्रिएट करेगा, .obj या फिर .o फाइल, इसको हम ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। ठीक है, ये हर एक सोर्स कोड, आप मल्टीपल सोर्स कोड भी होंगे, अभी हम छोटे छोटे कोड लिखेंगे, कई बार आपको मल्टीपल सोर्स कोड होंगे, उनको सबको आपस में आपको लिंक करके करना पड़ेगा, जो हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो हर एक सोर्स कोड की एक अपनी अपनी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी, और आप उसको फिर अब वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वो अगले प्रोसेस के लिए जाना शुरू करेगा। ठीक है, उस मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। तो कंपाइलेशन स्टेज के बाद जो आपका आता है वो आता है ऑब्जेक्ट स्टेशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस स्टेज पे जो आपका कोड होगा वो C++ कोड नहीं रह गया, वो बहुत मैसी कोड हो गया, 1010 फाइल या डॉट, जिसमें सिंटैक्स भी नहीं समझ आएगा, कुछ भी आपकी समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब यही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपको एरर्स देखने को मिलते हैं। एरर के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे आगे जब हम एरर की जब बात करेंगे, बट एरर्स क्या होंगे, जैसे कि सपोज़ करो मैं यहाँ पे कुछ, हमने बताया ना कुछ चीज़ें होती हैं। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे सेमी कॉलर लगाना भूल जाता हूँ, या फिर सपोज़ करो मैंने क्या बोला, हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको सेमी कॉलर लगाना है। तो जब अब मैं इसको बिल्ड करूँगा, लाइक मैंने यहाँ पे बिल्ड विद GCC किया, अभी बिल्ड होना शुरू होगा, तो यहाँ पे ये मुझे एरर देने लगेगा। क्यों एरर देने लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन एंड में नहीं लगाया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख गई, बिल्ड विद फिनिश्ड एरर्स पहली चीज़ तो। और इसने क्या बोला, बिकॉज हम कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख गई हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते नहीं हैं। तो आप जब यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि लाइन नंबर 7 और 38th कॉलम पे, यानी 7th लाइन पे 38th कॉलम पे, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर क्लोजिंग ब्रेसेस टोकन। ठीक है, ये टोकन बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे इसने ये भी बता दिया एरो डाल के कि यहाँ पे भाई आपको सेमी कॉलन की ज़रूरत है। तो ये तो कंपाइलर का काम रहा, बट अगर आप IDE यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे देखो एक ये नीचे एक रेड कलर का आ गया, और आपके जो कोड था यहाँ पे इसमें भी 01 यहाँ पे रेड कलर का बन गया, और इसके बाद आपका कोड रन नहीं करेगा, आपका वो कंपाइल नहीं होगा। और अब जब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दूंगा तब इट विल वर्क फाइन। और अब जब हम इसको फिर से बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, exe फाइल मैंने डिलीट कर दी, और अब मैं फिर से इसको यहाँ पे बिल्ड करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको बिल्ड करूँगा ये फिर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर से बिल्ड हो गया और इसने hello.exe फाइल हमारी फिर से बना दी। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वो यहाँ पे exe फाइल बन रही है, बट हम क्या बोल रहे हैं, अभी तक कंपाइलेशन के बाद .object फाइल बनेगी। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है लिंकिंग स्टेप, दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, और इसको हम बस इसी के बाद में सारा कुछ समझ आता है। कंपाइलेशन हो गया, एरर पता चल गया, .object फाइल बन गई। अब क्या करना है कि मैंने बोला कि बहुत सारे सोर्स कोड होंगे आपके पास, अब इन सोर्स फाइल्स को आपस में लिंक करना होता है, लाइब्रेरीज को आपस में लिंक करना होता है। क्या होती हैं लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरीज क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है, क्लासेस ऑफ फंक्शन होता है, कलेक्शन होता है इनका सबका, जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे। उदाहरण के तौर पे हम आगे बात करेंगे, हम एक लाइब्रेरी आती है हमारे पास, मैथ लाइब्रेरी। कौन सी आती है, मैथ लाइब्रेरी आती है। मैथ में क्या करते हैं, हम साइन के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, कॉस के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैथ लाइब्रेरी में काम करेंगे। तो लाइब्रेरीज़ अगर हमने कोई इंक्लूड करी हैं, या फिर कोई डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनको सबको आपस में वो लिंक करेगा। और उस टाइम पे, ये लिंकिंग के टाइम पे हमारे पास एक ऐसा कह सकते हो एक एरर आएगा जिसको हम बोलते हैं कि दैट फाइल इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। लाइक सपोज करो मैंने मैथ्स इंक्लूड किया, ठीक है, मैंने मैथ्स को मैं यहाँ पे लेके आया। अब मैथ्स करके कोई फाइल ही नहीं है, मैथ्स करके कोई लाइब्रेरी नहीं है हमारे पास। हमें क्या पता है, हमारे पास मैथ लाइब्रेरी है बट मैथ्स लाइब्रेरी नहीं है। तो लिंकिंग के टाइम पे ये एरर आएगा कि वो लाइब्रेरी फाइंड करती है कि नहीं फाउंड होती है, मिसिंग है कि नहीं मिसिंग है, तो वो सब चीज़ें उस टाइम पे आती हैं। अब इस एरर पे अगर कोई हमारी एरर, इस स्टेज पे अगर कोई एरर नहीं आएगी, तब जो फाइनल प्रोसेस होगा वो .txt या फिर लाइब्रेरी फाइल, बहुत रेयर केस में बनती है, exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप अपने कोड को रन कर सकते हो।
तो ये इस सारी चीज़ के पीछे आपका सिर्फ एक स्टेप और एक आपको 3 चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन और लिंकिंग। अब आप आईडी यूज़ कर रहे हो, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ Ctrl+Shift+V करते हैं, हम इसको बिल्ड करते हैं। तो बिल्ड के अंदर ये तीनों के तीनों स्टेप हमारे काम कर जाते हैं। जैसे ही आप बिल्ड करोगे तो उसमें प्री प्रोसेसिंग भी हो जाएगा, कंपाइलेशन भी हो जाएगा और लिंकिंग भी हो जाएगा। तो जितने भी एरर होंगे हमारे साथ में एक साथ दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि #include IOStream मतलब एक हेडर फाइल होती है। और भी हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं, आपके पास एरे होती है, आपके पास लिस्ट होती है, आपके पास डेटा स्ट्रक्चर और बहुत, अब जो हम आगे बात करेंगे उसे हम आगे करेंगे, ठीक है। वो सब कुछ हमारे पास आने वाली आगे चीज़ें। नेम स्पेस का क्या मतलब है? एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस C++ यूज़ करता है। लेट अस सपोज मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, कमेंट क्या है? तो कमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि C++ अपने में एग्जीक्यूट नहीं करता है, जो कि कंपाइल नहीं होता है, यानी इसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे किया और मैं यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ माई नेम इज़ पीयूष। तो ये डबल कॉल, ये जो डबल सेमी क्या बोलते हैं इसको, बैकस्लैश जो आप लगाते हो, इसके बाद आप जो भी लिखोगे उस लाइन में, दैट इज़ टोटली इग्नोरेबल, वो आपको इग्नोर किया जाएगा। इसका मतलब वो चीज़ आप रन नहीं करोगे, ठीक। ऐसे मैंने इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Cout, और अब मैं जब यहाँ पे करूँगा, ठीक है, और अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ये भी रन करना चाहिए, ठीक है, ये भी रन करना चाहिए। जब हम बिल्ड करेंगे इसको, जैसे ही मैं बिल्ड पे जाऊँगा और ये बिल्ड होना शुरू होगा, और ये बिल्ड ख़त्म होने के बाद जैसे मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ ना, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया और ./hello.exe, तो सिर्फ एक ही बार hello to C++ प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिख कर के आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कमेंट चीज़ है, यानी डबल बैकस्लैश के अंदर जो भी जाती है कमेंट हो जाती है, मतलब आप कुछ डालना चाहो, आप इंस्ट्रक्शन देना चाहो कि चीज़ें क्या हैं, वो सब चीज़ें, तो वो आप दे सकते हो, ठीक। अब मैंने इसके आगे लिख दिया दिस इज़ द प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक। तो जैसे कोई अगर आप बाद में आप देखना चाहो, आप समझ नहीं पा रहे हो जब मैंने क्या लिखा है, तो वो सब चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। अब विजुअल स्टूडियो में एक शॉर्टकट होता है, आपको अगर आप किसी भी लाइन को आप कमेंट करना है, आप बस उसके ऊपर ले करके जाओ और कंट्रोल और एक बैकस्लैश वाला क्लिक करो, वो आपका कमेंट हो जाएगा। कंट्रोल एक बैकस्लैश करोगे, अनकमेंट हो जाएगा, ठीक। तो हम जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मतलब सपोज करो यहाँ पे नहीं है। तो अब जब हम यहाँ पे Cout देखेंगे तो Cout के नीचे आपको रेड कलर का दिख रहा है, मीन्स कि ये चीज़ डिफाइन नहीं है, ठीक। आइडेंटिफायर Cout इज अनडिफाइंड, जब आप इसके ऊपर होवर करोगे। अब हम इसको व्यू प्रॉब्लम करें अगर हम, तो क्या बोलेगा, आइडेंटिफायर Cout इज अनडिफाइंड, मतलब आपके पास ये अनडिफाइंड चीज़ है। क्यों? क्योंकि C++ ने कुछ नेम स्पेस दिए हैं, फिर स्टैंडर्ड नेम स्पेस दिए हैं, जिनके बेस पे आप चीज़ें करोगे। अब IOStream आपने इंक्लूड कराया, उसके अंदर Cout है, तो वो चीज़ हमें अगर इंक्लूड करानी है तो या तो आप यहाँ पे std लिख के डबल कॉलन लगाओ और अब ये चीज़ वर्क कर जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर चला गया और std Cout वर्क कर रहा है। तो इसके बाद जब भी हमें हर बार यही चीज़ करनी पड़ेगी, जब भी आपको Cout लिखना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। तो हम आलसी लोग हैं, हमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना, तो इस केस पे हम क्या करते हैं, हम सीधे यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम बता देते हैं C++ को कि भैया हम जो है वो आपका स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भी आपको स्टैंडर्ड चाहिए वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। ये सब चीज़ें उस तरीके से काम करती हैं, आपका Cout इस तरीके से। IOStream में क्या होता है, आपको इनपुट भी होता है, आपका आउटपुट भी होता है। तो अभी हम आउटपुट लेना है, अगर सपोज करो आपको कोई चीज़ इनपुट लेनी है तो आप सीन लेते हो। सीन लेने के लिए यानी इनपुट लेने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम अपने अगली क्लास में बात करेंगे, जिसमें आपका वेरिएबल होगा, डेटा टाइप होगा, वो सब चीज़ें होंगी, तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे हम इनपुट लेते हैं। आई गेस आपको अभी तक ये पूरा क्लियर हो चुका होगा कि कैसे प्री प्रोसेसिंग होती है। मैं पूरा एक बार समअप करूँ तो क्या होता है, हम कंपाइल होने के लिए, फिर जब बिल्ड होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला प्री प्रोसेसिंग होता है, फिर कंपाइलेशन होता है, फिर लिंकिंग होता है। प्री प्रोसेसिंग में सोर्स कोड में हेडर फाइल्स इंक्लूड हो जाती हैं। कंपाइलेशन में वो सारा कोड जो होता है वो आपका मशीन कोड बन के ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है, और ऑब्जेक्ट फाइल के बाद वो सारा कोड लिंक होकर के हमारा .exe फोल्डर एक बना देता है, और उसके साथ हमारा वो कोड रन कर जाता है। तो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग वर्क्स। ये सब उसके पीछे का लॉजिक है। आपको अभी थोड़ी थ्योरी समझ आ रही होगी, बट हम धीरे धीरे अब कोड की तरफ जाते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, और उन अधिक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।